हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर है प्रायिकता। तो इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी से रिज्यूम करते हैं। ये था क्वेश्चन एंड मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने ये होमवर्क जरूर पूरा कर लिया होगा। तो जल्दी से मुझे बताएंगे, जो भी आपका आंसर आया है फटाफट आप अपना आंसर शेयर कर देंगे। मैंने आपको हिंट भी दे दी थी, तो अब तो और भी आसानी होनी चाहिए आपको आंसर बताने में। तो फटाफट इसका आंसर बताइए, क्या आंसर आता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आप चेक कर लेना, जिसने इसका आया है अपनी नोटबुक में मैच कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो बच्चे सामने बैठे हैं, जीआईसी पबाऊ, जीआईसी कोठियाल गांव, तो क्या ये सब बच्चे कक्षा 10 के हैं। अगर आप 10वीं कक्षा के बच्चे हैं तो हैंड रेज करेंगे सभी, अब सीट पे बैठे बैठे हाथ खड़ा कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए आप 10वीं कक्षा के बच्चे हैं। वेरी गुड। जीआईसी कोठियाल गांव हाथ नीचे कर लीजिए। जीआईसी पबाऊ से मुझे हैंड रेज नहीं दिखा। क्या बेटा आप 10वीं क्लास के नहीं है, दूसरी कक्षा के बच्चे बैठे हैं क्या यहाँ। जीआईसी पबाऊ 10वीं के हैं। चलिए वेरी गुड, ये कंफर्म हो गया कि आप कक्षा 10 से हो। तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आए, देखिए सबसे इजी सबसे आसान चैप्टर है और सबसे, हाथ नीचे कर लीजिए बेटा आप, जीआईसी पबाऊ, तो सबसे स्कोरिंग चैप्टर है ये जो हम कर रहे हैं, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए हैं। तो अगर आपका आंसर आ जाता है तो आंसर देने में कुछ नहीं जाता, ज्यादा से ज्यादा गलती तो होगा और क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद सही भी हो जाएगा। तो आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा और कुछ नहीं। देखिए, जिसका भी अगर आंसर आ गया है, किसी का भी, जीआईसी पवाऊं, जीआईसी कोठियाल गांव, जीआईसी सांकिया, सकानिया, क्या ये बच्चे बैठे हैं जीआईसी सकानिया के भी सभी 10वीं कक्षा बच्चे हैं। कक्षा 10 के बच्चे हैं तो हैंड रेज कीजिए। जीआईसी सकानिया, जीआईसी सकानिया, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। अगर आप सुन पा रहे हैं बच्चों मेरे को तो हाथ खड़ा कीजिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, शाबाश बच्चे बोलिए। सर माय नेम इज सुमित सिंह। ठीक है, बताइए क्या बात करनी है बेटा आपको। अच्छा मुझे बताइए, आप कक्षा 10 के ही छात्र हैं सभी। बेटा आवाज नहीं आ पा रही आपकी। हाँ आप बोलिए, यस सर। क्या आप 10वीं के छात्र हैं। क्लास 10। क्लास 10th, वेरी गुड। तो ये चैप्टर हो गया होगा आपका। इस क्वेश्चन का आंसर आया आपका, क्या आंसर आया बताइए बेटा, शाबाश। 132/144। 132/144, वेरी गुड। बच्चे आंसर आपका सही है, लेकिन आपको एक स्टेप और फर्दर जाना है। अभी बैठ जाइए आप और इसको कैंसिल आउट करके जो फाइनल आंसर आएगा, जैसे ही फाइनल आंसर आ जाए हैंड रेज करेगा, फिर बताएंगे आप। ठीक है, बैठ जाइए अभी, शाबाश। यस सर। थैंक यू सर। ठीक है, तो वेलकम बेटा। तो यहाँ पे ये जो आंसर आया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन जब आप फाइनल आंसर लिखते हैं तो ये जैसे देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, जब तक ये कंप्लीटली सिंप्लीफाई ना हो जाए, सरलतम रूप में ना आ जाए, तब तक हम काटेंगे, कैंसिल आउट करेंगे और फाइनल आंसर उस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर भी निकालना है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि अच्छे पेनों की संख्या आपको दी है। अच्छे पेनों की संख्या कितनी है, 132। अब खराब पेनों की संख्या कितनी है, खराब पेनों की संख्या 12 है। तो पेनों की कुल संख्या कितनी है, ये होगी 132
प्लस 12 144। ठीक है, आपको क्या बताया गया है कि इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छय निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता बतानी है। तो प्रायिकता किसकी बतानी है? पेन पेन अच्छा होने की। क्या आ जाएगी इसकी प्रायिकता? अच्छे पेनों की संख्या यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल पेनों की संख्या। ठीक है, अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या कितनी है? अच्छे पेनों की संख्या 132 है, कुल पेन है 144। तो देखिए, अगर आपको 12 का पहाड़ा आता है, ठीक है, तो ये सीधा सीधा आपको पता लग रहा है 12 से कैंसिल आउट हो रहा है। कितना आएगा? 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 12 44, 11/12 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगी अच्छे पेनों की आने की। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर इसी सवाल को थोड़ा सा और घुमाया जाए, ठीक है, थोड़ा सा और घुमा देते हैं, तो मुझे आप बताएंगे, यहाँ पे पूछा गया ना अच्छा होने की प्रायिकता क्या है, अगर मैं बोलूं खराब होने की प्रायिकता क्या है, तो ये मुझे बताएंगे आप। जल्दी से मुझे खराब होने की प्रायिकता बताइए, कौन बताएगा? कि अगर हम रैंडमली कोई पेन निकालते हैं और वो पेन निकलता है खराब, इसकी क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है? जिसका आंसर आ जाए हैंड रेज करेंगे। ठीक है, जीआईसी कोठियाल गांव से बात करते हैं। कोठियाल गांव, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, शाबाश, सर बताइए। खराब पेन होने की प्रायिकता 12/144 है, और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/12 आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या नाम बेटा आपका? निधि का। निधि का, बहुत अच्छे बेटा। बैठ जाएं आप, और सब बच्चे निधिता के लिए ताली बजाएंगे। वेरी गुड, सारे सारे बच्चे, सारे स्कूल्स क्लैपिंग करेंगे निधिता के लिए। बहुत अच्छे बेटा, कीप इट अप। देखिए, ऐसे ही आपसे थोड़ा बहुत घुमा के भी पूछा जा सकता है, इस चीज के लिए रेडी रहें आप। ठीक है, घुमा के मतलब क्या है कि क्वेश्चन जैसे यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, जरूरी नहीं डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में आ जाए, ऐसा नहीं है। इसीलिए आपको रट्टा नहीं मारना किसी भी सवाल का, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और उसके बाद कितना ही घुमा के पूछ लिया जाए आप इजीली कर पाएंगे सवाल को। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई अगर डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में अभी भी। चलिए फिर अगला सवाल करेंगे। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको पढ़िए क्वेश्चन को पहले। तो ये क्वेश्चन है, क्या बोला गया है? एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, दूसरा एक विषम संख्या, और ये जो अभाज्य संख्या और विषम संख्या वाले पार्ट है, ये 2009, 15, 2020 में आपके एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, और अगर इसी से पूछ लिया जाए 1 से 4 के बीच स्थित कोई संख्या या फिर एक सम संख्या हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी, ये भी आ चुका है 2014 और 2019 में। 4 अंक के लिए आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, अंक तो जितने अंक के लिए आए वो ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो किस चीज की बात हो रही है? पासे की बात हो रही है। पासा क्या होता है? डाइस। अब बच्चों चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो ये डिस्कस किया था कि डाइस क्या होता है ना? तो
कभी आपने लूडो खेला होगा, ठीक है, लूडो या सांप सीढ़ी खेला होगा, तो उसमें एक डाइस होती है जिसके 6 फेस होते हैं। कुल कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं, और हर एक फेस पे डॉट के जरिए कुछ नंबर दर्शाया गया होता है। जैसे एक फेस पे ऐसे करके 3 डॉट बना दी जाती हैं, तो यहाँ पे नंबर 3 हो गया। ऐसे ही करके डाइस पे 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं, ठीक है। अब अगर पासा फेंकेंगे एक बार इस पासा को फेंकेंगे तो आपके पास क्या आ सकता है? 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। बस इसी की हेल्प से ये बताना है कि भाई एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है, एक विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा? इन चारों पार्ट्स का आंसर बताएंगे स्टूडेंट साहब, ठीक है। जिसका आंसर आ जाए हैंड रेज कर लेंगे आप। तो बच्चों पीआईसी कोटियाल गांव, जिस भी बच्चे का आंसर आया है माइक लेके आंसर बताएंगे, शाबाश। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए, आपको पता है एक पासे पे कितने अंक होते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे एक पासे पर 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं। देखिए, ये हमें पता लग गया। तो अगर एक पासे में ये अंक होते हैं, तो मुझे बताइए कुल संभव परिणाम कितने होंगे? कुल संभव परिणाम, टोटल फेवरेबल केसेस, जितने ये अंक होंगे उतने ही होंगे फेवरेबल केसेस। तो ये 6 अंक हैं, तो कुल संभव परिणाम 6 हो गए। क्लियर है? अब पहला भाग देखते हैं, एक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो पासे पर कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। और देखिए 2 3 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? कितने हो गए बच्चों अनुकूल परिणाम? अनुकूल परिणाम हो गए बच्चे 1 2 3, 3 है इनकी काउंट। तो प्रोबेबिलिटी किसकी? एक अभाज्य संख्या होने की क्या होगी भाई? ये हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे, अनुकूल परिणाम बटे क्या होगा? कुल संभव परिणाम। कितने हैं अनुकूल परिणाम? 3 है, और कुल संभव परिणाम 6। कितना आ गया? 1/2 इसका उत्तर आ गया पहले भाग, ठीक है। तो पार्ट 1 का आंसर आया है 1/2। इसी तरह से सेकंड पार्ट में एक विषम संख्या होने के कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें से विषम संख्याएं देखेंगे कौन सी हैं। एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, तो 3 विषम संख्याएं होगी, है ना। इसी तरह से पार्ट 3 1 और 4 के बीच की संख्या कितनी होंगी, और एक सम संख्या कितनी होगी, ठीक है। ये सब सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो ये सब ने कर लिया बच्चों नोट डाउन। अब देखिए विषम संख्याएं कितनी होंगी, दूसरा पार्ट देख रहे हैं हम।
विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। ये हो जाएंगी 1 3 5, है ना। 1 3 5 यानी कितनी हो गए? 3 हो गई। ये तो विषम संख्याएं 3 होगी, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? बच्चों अनुकूल परिणाम 3 होंगे, तो विषम संख्याएं 3 है तो अनुकूल परिणाम भी 3 हो गए। प्रोबेबिलिटी क्या है विषम संख्या होने की? तो ये हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों 3/6 यानी 1/2। ठीक है, दैट विल बी योर आंसर फॉर पार्ट 2। अब अगर पार्ट 3 की बात करें तो क्या बोला गया है आपसे? 1 और 4 के बीच स्थित कोई संख्या। अब देखिए 1 और 4 के बीच क्या है? 1 और 4 के बीच स्थित कोई संख्या है, तो 1 और 4 के बीच कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? भाई 2 और 3 यानी कुल कितने हो गए? 2 संख्याएं। तो मुझे बताइए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणाम ये हो जाएंगे 2। अब आप प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इसके? 1 और 4 के बीच संख्याएं आने की। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 और कुल परिणाम तो 6 है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 आ गया। दैट विल बी योर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए ये 4th पार्ट है एक सम संख्या होने के। ये होमवर्क में करेंगे आप। ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे विषम संख्या आपने काउंट की थी, वैसे ही सम संख्या इसके बीच में काउंट कर लीजिए, फिर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जितना हो सके उतने प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।